Hello everyone, welcome to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So today we'll start with the average speed topic. So average speed जानने से पहले आप average word का मतलब जान लीजिए. तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, उसमें कुछ 50 बच्चे हैं, ठीक है. क्या हमने अज्यूम किया है, क्लासरूम है, उसमें कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ठीक है. और मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने बोला कि एसएसटी, मान लो एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ एंड ऑफ कोर्स 50 की 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम तो नहीं आएंगे ना एक सब्जेक्ट्स में. किसी के मान लो आ सकते हैं 25, ठीक है. मान लो 50 नंबर का टेस्ट भी हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं. किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के मान लो 49 आ रहे हैं, किसी के मान लो 40 आ रहे हैं, सो ऑन. सो कुछ बच्चों के हो सकता है 1-2 के रिपीट हो जाएं, बट सबके एक जैसे हों ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. और मान लो इस क्लासरूम में जिसका एग्ज़ाम हुआ एसएसटी का, वहाँ पे किसी ने विज़िट किया, प्रिंसिपल ने विज़िट किया या किसी हायर अथॉरिटी ने विज़िट किया और पूछा कि आपके सब्जेक्ट एसएसटी का रिज़ल्ट क्या रहा, कैसा रिज़ल्ट रहा. तो मैडम ऐसा नहीं करेंगी, मैडम या सर की सारे बच्चों के एक एक मार्क्स बताएं कि भाई इसके इतने आए हैं, राजू के इतने आए हैं, सोनू के इतने आए हैं, ठीक है, पिंटू के इतने आए हैं. तो वो ऐसे करके तो नहीं बता सकती क्योंकि उनके पास ऑफकोर्स दोनों के दोनों ही बिजी हैं. सो वो क्या करेंगे, एक एवरेज रिज़ल्ट बताएंगे कि मेरे क्लास का रिज़ल्ट गुड रहा, इंटरमीडिएट रहा या बैड रहा. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं ना, जितने भी बच्चों के जितने भी मार्क्स हैं उनको प्लस कर दो. जैसे 25 + 49 + 40, ठीक है. जितने बच्चों के मार्क्स हैं उनको प्लस करते जाओ और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि कितने थे हमारे पास, 50. सो ये होता है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का तरीका. और एवरेज क्यों निकालते हैं, एवरेज हम तब निकालते हैं जब हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. एवरेज निकालेंगे क्यों, अगर एक जैसी वैल्यूज़ होती तो कोई मतलब ही नहीं था एवरेज निकालने का. हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो हम एक रिज़ल्ट बताने के लिए कि भाई हाँ ये रिज़ल्ट रहा, ठीक है, एक फाइनल वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं. सो एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड आप जानते हो क्या होता है. स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में कराया था. स्पीड इज़ व्हाट, इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना, यही था ना फॉर्मूला. अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की. उससे पहले समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना क्यों है. मैंने जब आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कराया था तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है. एंड डेली लाइफ में हम किस चीज़ को देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं, है ना. जैसे व्हीकल कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करेगा. अब एवरेज निकालने की ज़रूरत क्या रही, मान लो आपने एक जर्नी तय की, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कानपुर से दिल्ली आपको जाना है, ठीक है, एंड व्हीकल आपका है, मान लो कार से जाना है आपको, ठीक है, कार से आपको ट्रैवल करना है कानपुर टू दिल्ली. अगर आप टोटल जर्नी देखोगे, मैंने बोला व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ योर टोटल जर्नी, ठीक है, पूरी जर्नी की स्पीड क्या रही. आपको पता है कि हर टाइम पे क्या होगा, की स्पीड होगी वो डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी. जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, जहाँ ट्रैफिक कम होगा या हम बोले कि जहाँ पे हाईवेज़ वगैरह होंगे वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी कार की, राइट. सो हर पॉइंट में हम बोले कि स्पीड है वो कार की अलग रहेगी. सो मैं बोलूँगी टोटल जर्नी की एक स्पीड बताओ, एक स्पीड बताओ मुझे, बहुत सारी स्पीड्स मत बताओ. सो उसको हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड में पूछ रही हूँ, ठीक है. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा. ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितनी भी डिस्टेंस आपने चली है, ठीक है, उसको टोटल कर लो अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. समझ आ रहा है ना. एवरेज स्पीड क्या है, जितनी भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की अपॉन जितना भी आपको टाइम लगा उस जर्नी में, उसको हमने बोल दिया स्पीड. वो मेरी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी किसकी, कार की, ठीक है. ऐसे हम किसी भी व्हीकल का एवरेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं. एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग आ जर्नी. किसी भी व्हीकल ने एक जर्नी कवर की तो उसमें कितना डिस्टेंस लगा और कितना टाइम लगा, उनको डिवाइड कर दो, उनका रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड. ओके. सो ये फॉर्मूला इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको 3-4 स्टार मार्क कर लेना. ध्यान रखना, स्पीड इज ओनली डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, बट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. अब मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूँ तो स्पीड हमने कहा था v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्टेंस तो s से करेंगे बाई t. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो ये है कि b के ऊपर ना हम ये जो v है हमारा, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इस टाइप की लाइन खींच देते हैं. याद रखना, एक v हम ऐसे बनाते थे, वो वेक्टर था, वो वेक्टर वो अलग चीज़ है.
जब हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का तो हम ये बार टाइप का बना देते हैं, ऊपर मतलब उस सिंबल के ऊपर एक लाइन टाइप की खींच दो आप, ठीक है। सो आनी चाहिए आपको चीज़ें सारी की सारी, सब चीज़ सीख के जाएंगे हम। ओके, अब मैं बात करूँ इसकी क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ। डिस्टेंस यहाँ पे आया है, डिस्टेंस एक स्केलर टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, राइट। एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी का जस्ट दूसरा छोटा भाई हम बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। सो आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पीड लिखा वहाँ वेलोसिटी लिख दो। और क्या मैंने बोला था, क्या चेंज आएगा, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जहाँ भी लिखा है वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड यहाँ पे आप वेक्टर लगा दो अगेन, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। एंड ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बाकी जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद, स्पीड एंड वेलोसिटी वाले पॉइंट्स है ना, वो इसमें वैलिड हो जाएंगे। क्या पॉइंट्स थे, मैंने बताया था कि हमेशा स्पीड है वो ग्रेटर रहेगी वेलोसिटी से या इक्वल रहती है, ठीक है। वेलोसिटी होती है वो हमेशा छोटी रहती है या इक्वल रहती है स्पीड से। ये वाले पॉइंट सारे वैलिड हैं इसमें, तो मैं दोबारा नहीं करा रही हूँ उनको, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी मैं पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। और मैंने बोला था वेलोसिटी एंड स्पीड होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं लेकिन जब 2D मोशन हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे करा दी थी, इनको इंक्लूड कर लेना। यहाँ पे हो सकता है स्पीड वेलोसिटी ना पूछ के एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन बन जाए। सो कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, सारे पॉइंट्स उसके यहाँ पे वैलिड है, बट स्पीड की जगह एवरेज स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है, वो मेरे से छूट गया था, तो आप इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं कराऊंगी ना वहाँ पे यूज़ होगा, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला है टोटल स्पीड अपॉन नंबर ऑफ स्पीड। टोटल स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि मैंने कहा कि मैं A to B गई, ठीक है, छोटा रास्ता A to B गई, और जब मैं गई इस जर्नी में मेरी जो स्पीड रही वो 2 रही। मतलब क्या है, एक तो मेरी स्पीड रही वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड थी मेरी 20 किलोमीटर पर आवर। तो या तो 10 रही या मेरी 20 रही, 10 या 20 से अलग नहीं हुई, ये दोनों ही स्पीड थी वो मेरी थ्रू आउट द जर्नी रही, ठीक है। सो ये होता है टोटल स्पीड का मतलब। सो हम टोटल स्पीड में हम U + V रख देते हैं, जितनी भी हमें स्पीड दे रखी होती है। हम 2 ही सिंबल मानते हैं स्पीड का, U फॉर इनिशियल, V फॉर फाइनल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीड। मतलब नंबर कितना है, स्पीड कितनी बार चेंज हुई, तो कितनी बार हुई है 1 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ आया, ये आना चाहिए समझ में। एवरेज स्पीड मतलब टोटल स्पीड, मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपकी कितनी स्पीड रही है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्पीड, वो स्पीड्स का नंबर क्या है, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका काम आएगा। सो अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको सुनना। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक ले सकते हो, बट इस टॉपिक को आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब मैं अगर आपको प्रैक्टिकली फील करवाना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि जब गाड़ी अपनी स्पीड है वो बढ़ाती है। जैसे क्या होता है, व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड एकदम से बिल्कुल स्मूथ रोड आई, या हम कह सकते हैं हाईवे आया जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई अपनी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अब चल रही है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सेलरेशन। मतलब क्या, स्पीड का इंक्रीज होना इन अ व्हीकल, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो हमने समझने के लिए बोल दिया। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, कैसे किसी व्हीकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, या फिजिक्स में हम एक्सेलरेशन से क्या समझते हैं। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज देन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ये पॉइंट मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि जब कोई व्हीकल है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको उसमें क्या है, हम कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी टर्म है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, या क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन, ध्यान से पढ़ना, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक एक शब्द को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना, नहीं समझ आ रहा जहाँ पे वहाँ कमेंट कर देना। सो क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्या मतलब है, देखो रेट जहाँ भी लिखा होगा ना, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी रेट लिखा है उसका मतलब वो चीज़ है वो टाइम से डिवाइडेड है,
ठीक है, इतना आप क्लियर रखो अपने दिमाग में, जहाँ भी रेट लिखा होता है मतलब कोई भी चीज़ है वो टाइम से डिवाइडेड है। ऑलराइट, किसका रेट बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है, साइंस में कहीं भी चेंज वर्ड आता है इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं? उस क्वांटिटी की जो फाइनल वैल्यू है माइनस जो उसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है इसका। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं अच्छे से। एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से शुरू कर रही है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, सर्कल में बना दी, और वो बी पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक है, अब ये यहाँ पहुँच गई, राइट। उस बॉडी ने जब ए पॉइंट से शुरू किया होगा तब उसकी कुछ स्पीड रही होगी। मैंने कहा कि पहले इसने शुरू किया था तब 5 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियली मान लो आपने बाइक चलाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, आपने देखा इनिशियली जब घर से शुरू किया तब कुछ स्पीड रही होगी। ठीक है, जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जब वो बॉडी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंची तो आपने स्पीडोमीटर में स्पीड देखी, तो वो स्पीड मान लो हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी आपने इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, जहाँ से हम अपना पाथ शुरू करते हैं, बॉडी अपना पाथ शुरू करती है, वो पॉइंट इनिशियल होता है और जहाँ पे रुकती है वो पॉइंट फाइनल होता है। इतनी बात समझ में आई, राइट? क्या मतलब है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमेशा दिमाग में डाल लो इस चीज़ को। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज़ का? जो उसकी फाइनल वैल्यू रहती है माइनस जो उसकी इनिशियल वैल्यू रहती है। सो यहाँ क्या बोल रहे हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज, मैंने आपको जब वेलोसिटी पढ़ाया था, स्पीड पढ़ाया था, तब मैंने बोला था इसके 2 सिंबल होते हैं, V एंड U, याद आया? तो ये अब इधर ही यूज होंगे। ठीक है, V क्या होता है? V इज फॉर फाइनल। V फाइनल वेलोसिटी के लिए हम डिनोट करते हैं, U हम करते हैं इनिशियल। इसको याद करने का तरीका ऐसे, U पहले आता है, ठीक है, शुरुआत पहले करते हैं ना, ठीक है, तो U पहले आता है तो वो इनिशियल हो जाएगा, एंड V बाद में आता है तो वो फाइनल। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यही तो होगा ना चेंज। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन में क्या दे रखा है? देखो, जहाँ भी रेट लिखा होता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइडेड है। तो एक्चुअल में तो यहाँ विद टाइम नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने डेफिनेशन को विद टाइम में लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो अगर इतना भी आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको भी एक्सेलरेशन कहेंगे। विद टाइम लिखा आ रहा है, एडिशनल पॉइंट है, वैसे नहीं होना चाहिए था ये, तब भी आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन ही मार्क करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, आप इसको बॉक्स में बंद कर लो। दिस मार्कर स्टॉप्स वर्किंग अगेन। ठीक है, आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये वाला पॉइंट भी साइड में लिख लो क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अब हम थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसके वर्ड के पहले लेटर से ही बनेगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसका ए से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आ रहा तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम? वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। वेक्टर साइन नहीं भी लगा रहे, मैंने बहुत बार बोला, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे आप जब 11th-12th में जाओगे तो आपको इनकी आदत हो जाएगी। ठीक है, सो अभी से आदत बना लो। ये दोनों फॉर्मूले आप मार्क कर लीजिए, एंड ये एक्सेलरेशन हमने लिख लिया है। ठीक है, अब मैं पूछूं कौन सी क्वांटिटी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है हमारी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पहचाना वेक्टर क्वांटिटी है? एक तो डायरेक्शन होगी, वो मैं अभी समझाऊंगी इसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इसमें वेलोसिटी टर्म आ रहा है इसलिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये क्या हो सकता है? 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये इसमें ये जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं अभी समझाती हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। सो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो क्योंकि डेरिवेशन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिंस मान लो आप भूल गए, ठीक है, तो इसके लिए कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यूनिट ये होती है इसकी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला था एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। एक्सेलरेशन वॉज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब क्या करेंगे, हम इनकी यूनिट्स लिख देंगे। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया था ना, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज मीटर, अपॉन टाइम को हम सेकेंड में लिखते हैं, और ये अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो इस तरीके से करो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है जब ये वाली प्रॉब्लम आती है ना, A/B/C/D, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको D ऊपर पहुँच जाता है A के पास, D इंटू A हो जाता है एंड B इंटू C हो जाता है, ठीक है। ये अगर नहीं पढ़ा आपने तो यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से ही है ये, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 लिख देते हैं। सो A इंटू D हो जाता है, B इंटू C हो जाता है। सो ये 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 इंटू होगा M से तो M ही रहेगा, एंड S इंटू एस इज S स्क्वायर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे V मैम ने क्योंकि V माइनस यू लिखा है तो उसकी जगह मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा है, ठीक है। देखो ये वेलोसिटी तो है ना, ओवरऑल है क्या, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मान लो मैंने V की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले ली एंड U की वैल्यू मैंने ले ली 2 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट होके आएगा तो 8 मीटर पर सेकेंड ना। हमें यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है। 2 बार मत लिख देना मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, वो 0 हो जाएगा। यूनिट तो यही रहेगी ना, है तो रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल वेलोसिटी का, तो इसीलिए मैंने मीटर पर सेकेंड लिया है, ठीक है। एंड ये कैलकुलेशन है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, नोट कर लो, हो सकता है आप यूनिट भूल जाओ। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है ऑन द स्पॉट, बट मैं कहूँगी कि ये आप याद रखो, इसको याद ही रख लो, ठीक है। पूछी जा सकती है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब हम केसेस देख लेते हैं। जो मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी वैल्यू 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो बारी बारी देख लेते हैं कि कब 0 होगी, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ये केसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला केस लिया व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बॉडी एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनना इसको, वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यही था ना एक्सेलरेशन का मतलब। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज करे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लो एक बॉडी है, A पॉइंट से शुरू किया इसने और ये B पॉइंट पर आ गई है बॉडी, ठीक है। A पॉइंट पे शुरू किया है तो इसकी स्पीड कम रहेगी, U कितना है, U इनिशियल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड V मान लो V फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। एक्सेलरेटिंग बॉडी का मतलब क्या है, इनिशियली स्पीड कम रही होगी, बाद में बड़ी होगी ना। सो एक्सेलरेशन इस केस में अगर हम निकालें तो कितना आएगा, फाइनल V माइनस U अपॉन T होता है, ठीक है। फाइनल कितना हो जाएगा 10, इनिशियल इज 5, T मान लो, मैं मान लेती हूँ T 5 है, ठीक है, 5 सेकेंड्स, T मैंने ले लिया 5 है, ओके। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फिर से बता देती हूँ, एक्सेलरेटिंग बॉडी का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और इस केस में क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्यों निकाला मैंने, एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी। केस नंबर 1, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तभी तो बोल रहे हैं ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। अब मान लो फाइनल वेलोसिटी ही कम होती तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होती, राइट, वो तो कम होगी ना। तो पहला केस ये है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। सेकेंड केस भी है व्हेन बॉडी इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब होता है जब उसकी जो स्पीड है वो कम हो। स्पीड कम का मतलब क्या है, फाइनल स्पीड है वो कम हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये बॉडी हमारी, इसने A पॉइंट से शुरू किया एंड वो B पे पहुंची। पहले ध्यान से सुनना, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। U इसकी यहाँ पे मतलब इनिशियल स्पीड क्या रही थी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब 10 मीटर से चली तो 5 मीटर हो गई होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। फाइनल स्पीड कम हो रही है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा, V माइनस U अपॉन T। V इज हाउ मच, V इज 5 माइनस 10, T अगेन तुम ले लो 10 सेकेंड, 10 नहीं हमने 5 लिया था, ओके 5 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा चाहे कितना भी ले लो आप, ठीक है। 5 तो ये हो जाएगा -5/5 विच इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नज़र आ रहा है, कुछ अलग नज़र आ रहा है इसमें, क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू तो सेम है लेकिन यहाँ पे साइन अलग है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, ये डायरेक्शन का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इसकी
स्पीड है वो धीरे धीरे क्या है, कम हो रही है। कम कब होगी बॉडी की स्पीड, क्योंकि क्या होगा कि कोई बॉडी है वो चल रही है, मान लो कोई कार है वो चल रही है, उसने ब्रेक्स लगाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ब्रेक लगते हैं ना तब क्या होता है, स्पीड कम होती है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं देते कि बॉडी इज रिटार्डिंग, दे से कि बॉडी अप्लाइंग ब्रेक, वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ती है। और ये आपको तब यूज होगा जब इक्वेशन ऑफ मोशन में कराऊंगी, उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो रिटार्डिंग ना लिखे, ये ना बोले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, ना ये बोले रिटार्ड कर रही है, वो बोलेंगे ब्रेक अप्लाई की है बॉडी ने। तो जब बॉडी ने ब्रेक्स अप्लाई की तो पहले जो स्पीड रही होगी उससे तो अब कमी होगी, ठीक है, उस टाइम एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव में दिखा रहे हैं। इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। और इस केस की खास बात क्या है कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है, ठीक है। दोनों केसेस आप नोट कर लो। तो केस नंबर 3 वी हैव एक्सेलरेशन जहाँ पे 0 होगा। तो एक्सेलरेशन कब 0 हो सकता है, एक तो जब बॉडी बिल्कुल रुक जाए, ठीक है, रुक गई बॉडी तो बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं बची, तो उस टाइम क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, राइट। ये कब होगा, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक लगाया तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, कम होने के बाद कार रुक जाएगी, व्हीकल रुक जाएगी, तब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो एक तो केस ये हो गया। दूसरा कब 0 हो सकती है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो है ना वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब जो चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। हम दिमाग में डाल लो, ये बहुत बार आएगा फिजिक्स में, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। तो बॉडी जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं क्या मतलब है इसका। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ए पॉइंट से शुरू किया उसने, ये मेरी बॉडी बन गई और वो बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जब फाइनल गई तब भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। बीच में कहीं भी हमने देखा तब भी उसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही थी। हर पॉइंट पे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, जो मेंटेन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम रहे थ्रू आउट द जर्नी। अब इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। हम ये दोनों पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, और t वही मान लो 5 सेकेंड्स अपॉन 5। तो 5 माइनस 5 0/5 दैट इज 0। सो आई होप आपको ये केसेस हैं वो दिमाग में छप गए होंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार प्रैक्टिस करो इनको, एक बार में हो सकता ना समझ में आए, लेकिन अब जब आप चीज़ों को थोड़ा टाइम दोगे, उनको बार बार सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड ऐसा नहीं कि अभी है, आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है, 11th-12th में भी बहुत काम आता है, ठीक है। सो अपने जो बेसिक्स है ना वो हमेशा क्लियर रखो। सो ये मैंने एक कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो हमने अभी पढ़े थे, आप नोट डालकर इनको लिख लो अलग से, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपकी नज़र इन पे पड़ जाए, ठीक है। और थोड़ा अलग पेन से लिखना, रेड पेन से या किसी और पेन से, ठीक है। वो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, एंड हम अगले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक्सेलरेशन का जो है फील आ जाए। टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर इसके जो केसेस हैं वो। एंड मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं आती है, आपको उसको बार बार करना पड़ता है। आप उसको टाइम दोगे, उसको रिवाइज करोगे, सो दैट विल बी लाइक योर फ्रेंड, ओके। सो थैंक यू so much for watching this video, and keep studying like this.